Good morning, students. Now, next is symmetric difference. First, we discuss definition. Symmetric difference of two sets A and B is defined as symbol हम use करते हैं इसमें delta A delta B. Symmetric difference of A and B is equal to A minus B union B minus A. ठीक है? If A and B are measurable, then their symmetric difference is also measurable. Result है इसमें if measure of symmetric difference of E1 and E2 is 0. अगर इनका मेजर 0 है और इवन मेजरेबल है देन E2 is also measurable and measure of E2 is equal to measure of E1 आपको प्रूव करना है. We know E1 minus E2 is contained in E1 delta E2. इन दोनों का डिफरेंस जो है इसमें आपको पता ही हो कि E1 delta E2 जो सिमेट्रिक डिफरेंस लिखा था वो यूनियन ही तो लिखा था, है ना. तो इसका मतलब दोनों ही उसमें कंटेंड है. E1 minus E2 भी कंटेंड है और E2 minus E1 भी E1 delta E2 में कंटेंड. ठीक है. और if A is contained in B then outer measure of A is less than equal to outer measure of B. ठीक है. तो आउटर मेजर ऑफ E1 माइनस E2 इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ दिस. और ये सेट आपका मेजरेबल है. अगर सेट मेजरेबल है देन आउटर मेजर इज इक्वल टू मेजर ऑफ दैट सेट. और मेजर 0 है मींस आउटर मेजर भी उसका क्या है 0. तो इसका मतलब इसका आउटर मेजर भी क्या हो गया 0. और जिस सेट का आउटर मेजर 0 वो सेट हमारा मेजरेबल मींस E1 माइनस E2 इज मेजरेबल. Similarly, we can prove E2 minus E1 is measurable by the same reason. Also, now we are also given E1 is measurable and we have to prove E2 is measurable. So try to write E2 in the form of those sets which you know that are measurable. उन sets की form में लिखो जो measurable है. उनका union, intersection, difference कैसे भी, क्योंकि आपको पता है difference of sets, union of sets, intersection of sets कैसे, measurable sets का intersection, measurable sets की union, उनका difference सब कुछ क्या होता है measurable होता है. तो E2 को कोशिश करो उन सेट्स की फॉर्म में लिखने की जो मेजरेबल है. तो हमने E2 को ऐसे लिखा. आप सेट्स वेन डायग्राम बना के देख सकते हो E1 E2 का और फिर देख सकते हो E2 को आप इस तरीके से लिख पाओगे. अब ये E2 माइनस E1 मेजरेबल, E1 माइनस E2 मेजरेबल, E1 मेजरेबल. तो बीइंग डिफरेंस एंड यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स वी गेट E2 इज मेजरेबल. नाउ मेजर ऑफ E2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ दिस राइट हैंड साइड का मेजर, है ना. तो ये क्या आ गया मेजर ऑफ दिस सेट माइनस मेजर ऑफ दिस सेट. Now measure of E2 is equal to measure of this set और इस सेट का मेजर 0. E1 माइनस E2 का मेजर क्या है 0 है. और ये सेट्स E1 E2 माइनस E1 और E1 क्या है आपस में डिसजॉइंट है. तो यूनियन कैसे खुल गई इक्वल टू मींस सम के साथ खुल गई ना, इक्वल टू साइन के साथ खुल गई. तो बिकॉज मेजर इज फाइनाइटली एडिटिव हमने रिजल्ट यूज कर लिया. नाउ मेजर ऑफ E2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ E2 माइनस E1 क्या है 0. तो क्या आ गया मेजर ऑफ E2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1. ठीक है. अब तो E2 मेजरेबल भी है और उसका मेजर E1 के इक्वल है. Next है let E1 and E2 be two measurable sets each having finite measure then following statements are equivalent. दो measurable sets आपको दे रखे हैं. तो हमने क्या दिखाना है measure of their symmetric difference is 0. measure of E1 minus E2 is 0 is equal to measure of E2 minus E1. measure of E1 is equal to measure of E1 intersection E2 is equal to measure of E2 वगैरह. फर्स्ट implies to we have already proved. ऊपर हमने प्रूव भी किया था. now we prove second implies 3. Now given क्या है हमें measure of E1 minus E2 is equal to measure of E2 minus E1 is equal to 0. ये हमें given है. ठीक है. Now and E1 को हम कैसे लिख सकते हैं E1 minus E2 union E1 intersection E2. E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और किसके साथ ले ली यूनियन उनके इंटरसेक्शन के साथ ले लिया. तो measure of E1 क्या आ गया measure of फर्स्ट सेट प्लस मेजर ऑफ सेकंड सेट, क्योंकि ये सारे कैसे आपस में डिसजॉइंट है. और E1 माइनस E2 का मेजर क्या है 0. तो मेजर ऑफ E1 भी क्या आ गया मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 आ गया. सिमिलरली वी कैन प्रूव मेजर ऑफ E2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. तो यहाँ से मेजर ऑफ E1 मेजर ऑफ E2 और मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो गए इक्वल हो गए. अब हमें क्या दिखाना है थर्ड इंप्लाइज फर्स्ट. थर्ड में क्या है हमें ये गिवन है कंडीशन कि इनके मेजर इक्वल है और मेजर ऑफ E1 डेल्टा E2 में क्या दिखाना है 0 दिखाना है. हम ये लेके चल पड़े. Now E1 is equal to E1 को हम कैसे लिख पा रहे हैं E1 minus E2 union E1 intersection E2. आप देख सकते हो ना हम ये लिख पाएंगे वेन डायग्राम से. Now measure of E1 is equal to measure of first set plus measure of second set. Using the result measure is finitely additive because both sets are disjoint. So measure of E1 is equal to measure of first set plus measure of E1 intersection E2 किसके इक्वल है measure of E1 के इक्वल है. वो वैल्यू पुट कर दी. measure of E1 से measure of E1 कैंसिल. तो measure of E1 minus E2 क्या हो गया 0. Similarly, we can prove measure of E2 minus E1 क्या है 0. अब हमें दिखाना तो क्या है E1 डेल्टा E2 का मेजर भी क्या है 0. तो E1 डेल्टा E2 को हम कैसे लिख सकते हैं E1 minus E2 union E2 minus E1 सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन से. Now measure of this is equal to measure of first set plus measure of second set because both are disjoint. और दोनों का मेजर क्या है 0. तो measure of E1 डेल्टा E2 भी क्या आ गया हमारा 0 आ गया. ठीक है.
नेक्स्ट है प्रूफ दैट मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। हमने नेक्स्ट रिजल्ट में क्या प्रूव करना है कि जो मेजर है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। देखो या फिर इसके स्टेटमेंट फॉर्म में अगर हम बोले तो हम क्या कहें, इफ ई इज एनी मेजरेबल सेट ऑफ रियल नंबर्स देन मेजर ऑफ ई प्लस वाई। ई प्लस वाई एक्चुअल में क्या है कि हम जो ई सेट है मीन्स ई सेट के हर एक एलिमेंट को हम वाई एलिमेंट से शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड से। जो ई आपके पास सेट है वो आपके पास इंटरवल ऐसे क्लोज इंटरवल है 2 to 3 है, ठीक है। अब उसमें वाई ऐड करना, वाई की वैल्यू से 0.2 है और इंटरवल 2 to 3 है, उसमें 0.2 ऐड करने का मतलब उस इंटरवल के हर पॉइंट में 0.2 ऐड कर देना। तो मीन्स वो इंटरवल अब क्या बन जाएगा आपका 2.2 to 3.2 इंटरवल बन जाएगा। समझ में आया क्या मतलब है ई प्लस वाई का। अब हमें क्या दिखाना है कि अगर हम 2 3 जो हमारा इंटरवल था 2 3 इंटरवल उसका मेजर ले ले, या आफ्टर शिफ्टिंग मीन 0.2 से जब हमने उसको शिफ्ट कर दिया तो वो इंटरवल क्या बना आपका 2.2 to 3.2 बना ना वो इंटरवल, तो उसका मेजर लेना। दोनों का मेजर क्या है, क्या होगा, इक्वल होगा। और वैसे भी आपको पता है मेजर ऑफ एन इंटरवल क्या होता है, उसकी लेंथ होता है, तो उस केस में तो वो इक्वल हो ही गई है ना, क्योंकि आप 2 3 इंटरवल लो या 2.2 3.2 इंटरवल हो तो वो भी हो गया। लेकिन ये तो बात हुई किसकी, इंटरवल की। लेकिन यहाँ हम हर कोई भी मेजरेबल सेट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी मेजरेबल सेट के बारे में। तो हमें क्या दिखाना है, तो हर मेजरेबल सेट के बारे में रिजल्ट हमारा होल्ड कर रहा है, ये हम प्रूव करेंगे। तो पहले सबसे पहले तो हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ई मेजरेबल है तो ट्रांसलेशन के बाद ई प्लस वाई भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो पहले तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें जो ये प्रूव किया हुआ है हमने, ये क्या दिखाया हुआ है कि ई प्लस वाई मेजरेबल है, और फिर हम दिखाएंगे उसका मेजर ए के मेजर के इक्वल है। देखो ई प्लस वाई को मेजरेबल दिखाने के लिए हमने क्या कंसिडर किया, लेट ए बी एनी सेट ऑफ रियल्स देन आउटर मेजर ऑफ ए क्या इक्वल दिखाएं हम, किसके इक्वल, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। जिस सेट को मेजरेबल दिखाना हो एक बार उसकी इंटरसेक्शन एक के साथ और एक बार उसकी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन ए के साथ, ठीक है। नाउ कंसीडर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई, ये हमने फर्स्ट सेट राइट साइड का फर्स्ट सेट हमने कंसीडर किया, सॉरी इसका मेजर। नाउ दिस इज इक्वल टू मेजर आउटर मेजर ऑफ ए को हम कैसे लिख रहे हैं, ए माइनस वाई प्लस वाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंटरसेक्शन ई प्लस वाई। अब हमने इसको क्या लिखा, इसको मान लो a माइनस वाई एक सेट है, उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं y से, और यहाँ हम क्या करें, e को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं y से और फिर इंटरसेक्शन ले रहे हैं। या हम क्या करें, a माइनस वाई और e की इंटरसेक्शन ले लें और फिर हम उसको y से ट्रांसलेट कर दें, एक ही बात है। तो हम इसको क्या लिख दिया हमने, a माइनस वाई इंटरसेक्शन e, पहले तो इन दोनों सेट्स की हमने इंटरसेक्शन ले ली और फिर y से उसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, ठीक। और आउटर मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, ये हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं। तो ये रिजल्ट यूज किया हमने, आउटर मेजर ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ a माइनस वाई इंटरसेक्शन e, ठीक है। यूजिंग द रिजल्ट आउटर मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। अब हमें प्रूव करना है आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन मीन सेकंड सेट हमने ये कंसीडर किया, ये सेट के लिए सॉरी आउटर मेजर ऑफ सेकंड सेट कंसीडर किया ये। अब इसको भी हमने ऐसे ही दिखाना है, देखो हम इसको कैसे लिखा हमने, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब किसी भी सेट को ट्रांसलेट करके आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो या सेट का कॉम्प्लीमेंट लेके उसको ट्रांसलेट कर दो, एक ही बात है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, ई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई मीन्स ई कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तो हम क्या कह रहे हैं, ई प्लस वाई का मतलब ई को पहले हम ट्रांसलेट कर रहे हैं फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, पहले हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया फिर उसको ट्रांसलेट किया, सेम मीनिंग है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ए को फिर हमने बिल्कुल वैसे ही लिखा, ए माइनस वाई प्लस वाई इंटरसेक्शन ऑफ दिस। अब हम फिर यहाँ ए माइनस वाई कंसिडर, ए माइनस वाई इज वन सेट एंड ई कॉम्प्लीमेंट इज सेकंड सेट। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फिर इस सेट को हम y से ट्रांसलेट कर रहे हैं और ई कॉम्प्लीमेंट को y से ट्रांसलेट कर रहे हैं, मींस दोनों सेट्स को अलग अलग ट्रांसलेट कर रहे हैं फिर इंटरसेक्शन ले रहे हैं। या पहले हम क्या करें, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले लें और फिर ट्रांसलेट कर दें, एक ही बात है। तो ये क्या आ गई, a माइनस वाई एक सेट, इंटरसेक्शन लिया हमने उसका ई कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, और फिर हमने उसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया y से। तो ये आपका, और फिर हमने रिजल्ट यूज किया, आउटर मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, ठीक। तो क्या आ गया, आउटर मेजर ऑफ a माइनस वाई इंटरसेक्शन ई। ट्रांसलेशन इनवेरिएंट का मतलब कि ट्रांसलेट करें या ना करें, मेजर आउटर मेजर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हमने ये राइट हैंड साइड के अलग अलग टर्म्स फर्स्ट और सेकंड टर्म्स लेके सोल्व किया था, उन दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ऐड किया तो वो किसके इक्वल आया, जो हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट किया फर्स्ट और सेकंड से वो हमने वैल्यू रख दी, एंड दिस इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ a माइनस वाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई सेट क्या है हमारा, मेजरेबल है
है ना, ये मेजरेबल की तो डेफिनेशन हो गई ना, ई मेजरेबल है तो आउटर मेजर ऑफ दिस सेट प्लस आउटर मेजर ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए माइनस वाई। यहाँ जो हम आर्बिट्रेरी कोई भी सेट ए लेके चलते हैं वो यहाँ ए माइनस वाई हो गया। और आउटर मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, ट्रांसलेशन मींस ट्रांसलेट करके आप आउटर मेजर ले लो या बिना करे ले लो, मीनिंग सेम है, मींस ट्रांसलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आउटर मेजर ऑफ ए माइनस वाई किसके इक्वल होगा, आउटर मेजर ऑफ ए के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, ई प्लस वाई इज मेजरेबल, ठीक है। एंड आउटर मेजर ऑफ ई प्लस वाई किसके इक्वल है, आउटर मेजर ऑफ ई के इक्वल है, अगेन बिकॉज आउटर मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। और ई और ई प्लस वाई दोनों ही क्या है, मेजरेबल। और ये रिजल्ट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसका आउटर मेजर किसके इक्वल होता है, मेजर के ही इक्वल होता है। तो इसका मतलब आउटर मेजर को यहाँ हमने मेजर से रिप्लेस कर दिया, मींस मेजर ऑफ ई प्लस वाई इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई। क्लियर है रिजल्ट, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।